एक महिला बेहोशी से उठती है और पाती है कि उसे एक गुप्त कमरे में कैद किया गया है और उसका एक पैर पाइप से जंजीर से बंधा हुआ है। अभी वो हालात समझ ही रही थी कि बाहर ताला खुलने की आवाज आई। ये सुनकर लिसा घबरा गई। उसने तुरंत खुद को कंबल से ढका और डर के मारे कोने में दुबक गई। तभी फास्ट फूड लिए हुए एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है जिसकी कमर पर एक पिस्तौल भी है। ये देखकर लिसा ने तुरंत हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया और उससे पूछा कि उसे क्यों कैद किया गया है। लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बैसाखी और हथकड़ी की चाबी फेंक कर चला गया। लिसा ने जमीन से चाबी उठाई और हथकड़ी खोली, फिर तुरंत दरवाजे पर गई पर पाया कि लोहे का दरवाजा बंद था। ये सोचकर कि बूढ़े ने उसे किसी मकसद से कैद किया है, उसने फैसला किया कि अब वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। उसने चाबी फिर से उठाई और बैसाखी के निचले हिस्से को नुकीला करने लगी। लकड़ी के छिलके गिरने के साथ उसके हाथ में एक नुकीला लंबा भाला आ गया। फिर लिसा दीवार से सटकर खड़ी हो गई, शांति से उसके दोबारा आने का इंतजार करने लगी। पर कई घंटे बीत गए और वो अंदर नहीं आया। इंतजार करना सही नहीं है, ये सोचकर उसने सांप को बिल से बाहर निकालने की तरकीब सोची। उसने तुरंत वेंटिलेशन का छेद खोला, 2 माचिस की तीलियां निकाली, तौलिए को जलाया और उसे वेंटिलेशन पाइप में डाल दिया। देखते ही देखते गुप्त कमरा धुएं से भर गया। ठीक उसी समय दरवाजे पर ताला खुलने की आवाज आई और लिसा तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गई। जब लिसा बेहोशी से उठी तो वो अभी भी उसी गुप्त कमरे में थी, लेकिन इस बार दरवाजा बंद नहीं था। ये देखकर लिसा तुरंत बाहर निकली। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि यहाँ बहुत सारा पानी और खाना जमा करके रखा गया था। तभी लिसा ने अचानक कोने में एक आदमी को देखा। वो अभी संभल भी नहीं पाई थी कि बूढ़ा आदमी उसके पास आ गया। लिसा के सवालों के जवाब में उसने सच बताया कि पृथ्वी पर एलियंस ने हमला कर दिया है और हवा अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही है, इसलिए उसने ये बंकर बनाया है। आदमी को वो बाहर से उठाकर लाया था और लिसा सड़क दुर्घटना में बेहोश हो गई थी, जिसे देखकर वो उसे भी वापस ले आया। ये कहकर उसने लिसा और उस आदमी को बाहर बुलाया और बंकर का लिविंग रूम दिखाया। यहाँ की सुविधाएं और भी पूरी थी, डिस्क और किताबों से लेकर घरेलू उपकरण तक सब कुछ मौजूद था। ये साफ था कि बूढ़े ने दुनिया के अंत का सामना करने के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन लिसा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। बूढ़े ने उसका शक भांप लिया और वो उन्हें बंकर के प्रवेश द्वार पर ले गया, जहाँ 2 कड़े लोहे के दरवाजे उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग करते थे। बूढ़े ने पहले दरवाजे को खोला और लिसा को बाहर जाने दिया। खिड़की से उसने देखा कि बाहर सब शांत था और बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े थे। ये देखकर लिसा बहुत डर गई। क्या सच में दुनिया खत्म हो गई है? पर तभी उसने बूढ़े की कार देखी। वो उस कार को अच्छी तरह पहचानती थी, वही पिकअप ट्रक जिससे उसकी दुर्घटना हुई थी। पहले से ही शक में डूबी लिसा अब बूढ़े पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। खाना खाते समय लिसा ने अनजाने में बूढ़े के पास चाबियों का गुच्छा देखा, लेकिन उन चाबियों को कैसे लेना है ये एक मुश्किल सवाल था। बगल में दाढ़ी वाला आदमी बूढ़े की खूब चापलूसी कर रहा था और उसके खाना बनाने की तारीफ कर रहा था। लिसा ने भी शिष्टाचारवश हाँ में हाँ मिलाई, पर यह देखकर बूढ़ा नाखुश हो गया। चालाक लिसा तुरंत समझ गई कि बूढ़ा जलन महसूस कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी हरकतें बढ़ा दी। उसने न केवल दाढ़ी वाले आदमी से बातें शुरू कर दी, बल्कि उसके हाथ को भी सहलाया। ये देखकर बूढ़ा गुस्से से पागल हो गया। बूढ़े ने तुरंत लिसा को दीवार से सटा दिया और कहा कि उसके बंकर में प्यार की इजाजत नहीं है। लिसा ने बूढ़े को आपा खोते हुए देखकर तुरंत माफी मांगी और कहा कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये सुनकर बूढ़े ने लिसा को छोड़ दिया। लिसा को नहीं पता था कि बूढ़े के गुस्से में आने के दौरान उसने मौका देखकर चाबी ले ली थी, लेकिन तभी ऊपर से इंजन की तेज आवाज आई। लिसा ने मौके का फायदा उठाया और एक शराब की बोतल से बूढ़े को जमीन पर गिरा दिया, फिर तुरंत बंकर के दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही उसने ताला खोलने की कोशिश की, बूढ़ा पीछा करते हुए आ गया। आखिरी क्षण में लिसा ने पहला लोहे का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही वो दूसरा दरवाजा खोलने वाली थी, उसने देखा कि बाहर सच में एक छोटी कार थी। इसका मतलब था कि दुनिया खत्म नहीं हुई थी और बाहर अभी भी इंसान मौजूद थे, इसलिए उसने ताला खोलने की गति बढ़ा दी। तभी एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर प्रकट हुई और लिसा से उसे अंदर आने देने की गुहार लगाने लगी। ये देखकर लिसा चौंक गई। औरत का चेहरा बिगड़ा हुआ था और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बूढ़ा पीछे से उसे जबरदस्ती रोक रहा था और कह रहा था कि वो संक्रमित है और अगर दरवाजा खोला तो सब मर जाएंगे। आखिरकार लिसा ने दरवाजा नहीं खोला। जब वो वापस गुप्त कमरे में आई तो बूढ़ी औरत के चेहरे को याद करके उसे बूढ़े की दुनिया के अंत वाली बात पर पूरा यकीन हो गया और उसने भागने का विचार छोड़ दिया। इस तरह अगले कुछ दिनों तक तीनों बंकर में साथ रहने लगे। वे साथ खाना खाते, साथ गेम खेलते और बहुत आराम और खुशी से रहने लगे। लेकिन एक दिन लिसा जब सामान लेने गई तो उसे अचानक एक सीढ़ी दिखी और ऊपर ठीक उसके ऊपर एक रोशनदान था। उसने तुरंत ऊपर चढ़ने का फैसला किया ताकि बहुत समय बाद आसमान को फिर से देख सके। जब वो रोशनदान के पास पहुंची तो उसने एक बहुत ही डरावना दृश्य देखा। वहां लिखा हुआ एक SOS था और भी डरावनी बात यह थी कि ये संदेश अंदर से लिखा गया था। लिसा तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बंकर में कोई और भी है? जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर बूढ़े से पूछने की तैयारी कर रही थी, उसके पैर के नीचे अचानक कोई चीज आई। उठाकर देखा तो वो एक महिला की बालियां थी। इससे लिसा को बूढ़े पर फिर से शक हुआ और उसने तुरंत दाढ़ी वाले आदमी को ये बात बताई। दाढ़ी वाले आदमी ने बालियों को तुरंत पहचान लिया क्योंकि ये उसकी बहन की लापता सहपाठी की थी। लिसा ने तुरंत बूढ़े की किताब निकाली जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी और उसने दाढ़ी वाले आदमी से दोबारा पुष्टि करने को कहा। उसने कहा, हाँ ये वही है। इस समय उन दोनों को सब कुछ समझ आ गया। जरूर बूढ़े ने ही उस लड़की को कैद किया था और उसे मारा था। ये सोचकर उन्होंने अब और हाथ पर हाथ धरे न बैठने का फैसला किया। रात में दाढ़ी वाले आदमी ने चुपके से एक कैंची अपने पास छिपा ली। फिर उसने कैंची से प्लास्टिक की बोतल काटकर एक साधारण मास्क बना लिया और लिसा ने कॉलेज में सिलाई की क्लास में सीखी चीजों का इस्तेमाल करके बंकर से भागने के लिए 2 सुरक्षा सूट तैयार करने शुरू कर दिए।